UPSC has finally uploaded the official answer key on its website, and as it was expected, there are a lot of controversial questions जिस पे बहुत सारे debates discussions हो रहे थे on social media, and बहुत सारे questions जो UPSC के official key के match नहीं करते हैं from coaching centers. That is okay, but बहुत सारे there are at least a couple of questions जिसमें मुझे लगता है कि आंसर UPSC का गलत है. But this is not so different from 2022. 2022 में भी there were a lot of controversial questions, and ये uptrendy है 2021 से बढ़ते आ रहा है. Okay, so we'll take a look at all of that. Hello everyone, this is UPSC Oversimplified. Let us begin. इस बार एक क्वेश्चन ड्रॉप किया यूपीएससी ने इन पेपर 1 and 0 इन पेपर 2. आई एम काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड दैट दे डिड नॉट ड्रॉप एनी सिंगल क्वेश्चन इन CSAT, ऑल्दो देयर वर अ लॉट ऑफ पैराग्राफ्स एंड पैसेजेस जो लोगों ने रेज किए थे, सो उन्होंने पूरा डिस्कार्ड कर दिया सॉर्ट ऑफ. एंड इधर उन्होंने एक क्वेश्चन ड्रॉप किया. ये भी डिसअपॉइंटिंग था बिकॉज आई एक्सपेक्टेड एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस मिनिमम, बट फाइन. व्हाट्स इवन मोर डिसअपॉइंटिंग इज़ द फैक्ट कि इंडिया की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट, सबसे रेप्यूटेड रिक्रूटमेंट एजेंसी, रिक्रूटमेंट बॉडी जो है, वो 100 क्वेश्चंस नहीं प्रिपेयर कर पा रही है जिसमें कोई विवाद ना हो. 100 क्लीन क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं. सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. इसमें हाउ मेनी के साथ तो जो दुश्मनी है ये मैं आगे एक मरकरी वाले क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, बट यहाँ पर आप देखो यूपीएससी ने पिक किया आंसर ए वाइल एवरी सिंगल कोचिंग वाले बी बता रहे थे. एंड आई डोंट ब्लेम देम बिकॉज जब आप सर्च करोगे देन मलाबार सीवेट में भी आपको मिलेगा कि वो नॉक्टर्नल होता है एंड सामर में भी. एंड वी डोंट नो कि यूपीएससी ने इन दोनों में किसे पिक किया है. वो तो ओनली वन बोल रहा है ना, उसके हिसाब से कोई एक ही है. वी नो फॉर अ फैक्ट कि लायन टेल मकाक नहीं होगा बिकॉज वो एक प्राइमेट है. मोस्ट प्राइमेट्स आर डायर्नल, नॉक्टर्नल नहीं होता है. हम लोग भी प्राइमेट्स हैं, हम लोग रात में सोते हैं, ये नहीं होगा. तो इन्हीं दोनों में कोई एक यूपीएससी ने पिक किया है. मलाबार सीवेट के लेस देन 250 एडल्ट बचे हुए हैं इन द वाइल्ड, एंड वो फॉर ईयर्स वो डॉक्यूमेंट नहीं हो रहा है. सो उसका हैबिटेट बिहेवियर पता करना ऐसे ही बहुत डिफिकल्ट है. ऑल्दो इट हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड टू बी नॉक्टर्नल, सो आई डोंट नो कि क्या कौन सा पर्टिकुलर पिक करेगा यूपीएससी. सामर डियर तो डेफिनेटली नॉक्टर्नल होता है. जस्ट बिकॉज वो शाम में भी एक्टिव हो जाते हैं डजन टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट कि वो नॉक्टर्नल है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बैट, बहुत सारे बैट्स वेरी फ्रीक्वेंटली वो डस्क के टाइम ही निकल जाता है. इवन सिटीज़ में भी आप देखोगे कि डस्क के टाइम बैट्स उड़ते हैं इवन व्हेन इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डार्क. सो दे आर ऑल्सो क्रिपिस्कुलर जस्ट लाइक सामर. क्रिपिस्कुलर मतलब सनसेट टाइम, डस्क टाइम. बट सांबर डियर क्रिपिस्कुलर भी है, नॉक्टर्नल भी है. डज नॉट, उनका शाम में एक्टिव होना डज नॉट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट दे आर नॉक्टर्नल. बट फाइन, यूपीएससी ने सिर्फ 1 पिक किया है, बट ये राज भी उसी के साथ चला गया कि वो कौन सा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फाइनेंस बिल. ये क्वेश्चन का टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कशन हो रहा था, एंड मैंने ये क्वेश्चन एग्जाम में गलत किया है बिकॉज मैं खुद कंफ्यूज था बिटवीन फाइनेंस बिल एंड फाइनेंशियल बिल. मुझे याद नहीं था कि फाइनेंस बिल इज़ एक्चुअली अ डिफरेंट थिंग. लक्ष्मीकांत डज मेंशन इट. एक बार फाइनेंस बिल उसने बस एक बुलेट पॉइंट में मेंशन किया है. डज नॉट बॉदर टू एक्सप्लेन व्हाट इट इज़, हाउ इट इज़ पास्ड, कुछ भी मेंशन नहीं किया है. एंड आई गेस एनी इकोनॉमी लेक्चर शुड हैव कवर्ड इट, बट मैंने मृणाल पटेल सर का किया था, एंड एज फार एज आई रिमेंबर उन्होंने अलग से फाइनेंस बिल नहीं करवाया था. दिस इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ वॉट बजट का पार्ट है ये. ठीक है, जैसे अप्रोप्रिएशन बिल है वैसे ही फाइनेंस बिल है. इट इज़ एक्चुअली अ मनी बिल. ये हमें कहाँ से मिलेगा? सर्च करने पर पता है, फाइनेंस बिल सर्च करने पर एवरी सिंगल वेबसाइट जो यूपीएससी के नोट्स मेकिंग होते हैं सारे फाइनेंशियल बिल ही एक्सप्लेन कर रहे हैं. बट मैं यहाँ पर विथ कंप्लीट सर्टेनिटी बोल देता हूँ कि फाइनेंशियल बिल 1 एंड फाइनेंशियल बिल 2 ये दोनों आपस में तो अलग चीज़ हैं ही. ये इसका फाइनेंस बिल से कोई लेना देना नहीं है. सो मतलब देर आर 4 डिफरेंट बिल्स वी आर टॉकिंग अबाउट यहाँ पे. मनी बिल, फाइनेंस बिल, फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2. ओके, जब आप राज्यसभा का प्रोसीजर देखोगे पीडीएफ संसद के वेबसाइट पर जाके, तो ये लिखा हुआ आपको मिलेगा कि व्हाट फाइनेंस बिल इज़ ऑल्सो सर्टिफाइड एज अ मनी बिल. ओके, सो ये फाइनेंस बिल का बात कर रहे हैं जो बजट के साथ आता है. दैट बेसिकली मीन्स कि मोस्ट कोचिंग कीज़ गलत हो गए यहाँ पे, क्योंकि सारे कोचिंग वाले भी फाइनेंशियल बिल ही समझ रहे थे फाइनेंस बिल को. दे ऑल्सो डिड नॉट नो फाइनेंस बिल अलग से क्या होता है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट समहाउ यूपीएससी डज मैनेज टू फाइंड क्वेश्चंस दैट आर नॉट गिवन इन लक्ष्मीकांत, जबकि लक्ष्मीकांत इज लाइक प्रिटी अथॉरिटेटिव ऑन दिस फ्रंट, एंड स्टिल दे आर एबल टू मैनेज टू मेक क्वेश्चंस जो सॉल्व ना हो पाए लक्ष्मीकांत से. यस, सो अगर आप इसको फाइनेंस बिल को मनी बिल ही मानकर सॉल्व करोगे तो ये वेरी इजीली आंसर निकल जाता है बी.
दिस इज़ द क्वेश्चन जो मुझे सबसे ज़्यादा बॉदर किया टुडे, दैट इज़ हाउ मेनी जब यूपीएससी पूछता है ना, एंड द आंसर इज़ समथिंग दैट डाइवर्जेस फ्रॉम व्हाट यू फाइंड ऑन द इंटरनेट, यू डोंट नो यूपीएससी ने किस पर्टिकुलर को गलत मान लिया है। यहाँ पर यूपीएससी ने बी ओनली 2 पिक किया है, जबकि इंटरनेट पर आप देखोगे एंड मोस्ट अथॉरिटेटिव सोर्सेज विल टेल यू कि यस, गोल्ड माइनिंग से भी मर्करी पोल्यूशन होता है एंड कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से भी होता है, क्योंकि कोल में ट्रेस लेवल्स ऑफ मर्करी होता है एंड मर्करी इवन इन ट्रेस लेवल इज़ वेरी पॉइजनस। कोई भी सेफ लेवल नहीं होता है ऑफ एक्सपोजर टू मर्करी। यूजुअली यूपीएससी क्रेजी टाइप के सेंटेंसेस एंड फैक्ट्स को चेक करता है, मतलब क्रेजी अनएक्सपेक्टेड अनबिलीवेबल फैक्ट को दे देगा एंड ताकि इट एक्सपेक्ट्स यू कि आपको लगेगा कि ये गलत है ये स्टेटमेंट। सो उस हिसाब से थर्ड स्टेटमेंट तो सही ही मान रहा है यूपीएससी, जहाँ तक मुझे लग रहा है वो इन दोनों में किसी एक को गलत मान रहा है एंड वी विल नेवर नो विच वन। ये राज भी यूपीएससी के साथ ही चला गया। यहाँ पर भी हाउ मेनी के साथ ही कॉन्फ्लिक्ट है। यूपीएससी ने आंसर की में बताया बी, मोस्ट कोचिंग सेंटर सी बता रहे हैं। इसे भी जब आप सर्च करोगे ना, डायरेक्टली आंसर नहीं मिलेगा। tribes.nic.in कोई गवर्नमेंट का वेबसाइट है, उस पर आप जाओगे तो एक पीडीएफ फाइल है, उसमें कुछ डिटेल दिया हुआ है, वो भी एग्जैक्टली नहीं दिया हुआ है। उसके हिसाब से स्टेटमेंट 1 गलत है। मैं यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ वो, दिस इज़ द वन एंड इट सेज ऑनररी वाइल्ड लाइफ वार्डन कम्युनिटी रिजर्व में किसी भी एक चेयरमैन को वो कमेटी इलेक्ट करता है, जो कमेटी इज़ मेड ऑफ विलेज पंचायत, मतलब चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन नहीं होगा, तो स्टेटमेंट 1 इज़ रॉन्ग। अब इतना कौन पढ़ने जाए? इट्स ट्रू, how will you be able to find time to read something like this? You won't. These are all bouncer questions and you must skip in the real exam. Okay, although अगर आप खुद से थोड़ा थोड़ा लगाओगे, लाइक इतना पढ़ाई किया है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबके बारे में जानते हो, तो स्टेटमेंट 3 and 4 आपको पता होगा कि शुड दे मेक सेंस एंड ये करेक्ट होना चाहिए। इन दैट केस आप कितना एलिमिनेट कर पाओगे? अगर आपको 2 स्टेटमेंट लग रहा है कि सही है तो सिर्फ और सिर्फ एक एलिमिनेशन हो पाएगा। ऐसे में डोंट ऑप्ट। ओके, आई ऑप्टेड एंड आई मेड अ मिस्टेक हियर, मैंने भी सी लगाया था। नेक्स्ट, ज्योग्राफी का स्ट्रेट फॉरवर्ड फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन है एंड यूपीएससी का जो आंसर किया है वही करेक्ट है। मोस्ट कोचिंग कीज जो है यहाँ पे गलत हो गए हैं। यहाँ पे जो भी कंट्रोवर्सी था एक्चुअली गोज इन कंप्लीट फेवर ऑफ यूपीएससी। मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों ये स्टेटमेंट गलत है। जो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट है वो समर में नहीं विंटर में होता है। इस टाइप का स्टेटमेंट को एनीवे एक्सचेंज करना ज़्यादा ईजी होता है, तो फ्रेम करना, मतलब गलत स्टेटमेंट फ्रेम करना यहाँ पे ईजी है। इस तरह से भी आप सोच कर सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। बट अगर एक्सप्लेन किया जाए, विंटर में जो ओशन का टेम्परेचर होता है वो क्या होगा? 0 डिग्रीज़ हो सकता है। से आप कोई भी पोजीशन ले लो, से 40 डिग्रीज़ नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, यहाँ पर ओशन टेम्परेचर क्या होगा? 0 डिग्री हो सकता है या 5 डिग्रीज़ हो सकता है, लाइक काफ़ी ठंडा होगा विंटर में। बट कॉन्टिनेंट में क्या होगा? से उस लैटिट्यूड पे, सेम लैटिट्यूड पे कनाडा में या साइबेरिया में द टेम्परेचर वुड बी -40 या -50। सो वो डिफरेंस आप समझ रहे हो कितना? 60+ डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो जा रहा है। क्या होगा? ये समर में 20 डिग्री सेल्सियस होगा पानी का टेम्परेचर, एंड ज़मीन का टेम्परेचर वहाँ पे क्या होगा कनाडा में? 20 डिग्रीज, बहुत हुआ तो। सो ये जो कम टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट है ये विंटर में मैक्सिमम होता है। तो ये आंसर डी करेक्ट है। अगेन द कंट्रोवर्सी इज़ इन अ हाउ मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। यूपीएससी ने बी बताया, मोस्ट कोचिंग आंसर्स ए ही बता रहे हैं। ओके, उन्होंने डेफिनेटली स्टेटमेंट 1 and 2 को करेक्ट माना है यूपीएससी ने। क्यों? क्योंकि 3 तो गलत है। क्योंकि आप खुद से भी सोचो ना, अचानक से उन्होंने पोटा क्यों पूछ रहे हैं? दिस इज़ सच अ ओल्ड लॉ, 2002 का लॉ है। ऑलरेडी दिस लॉ हैज़ बीन टेकन डाउन ईयर्स अगो। ओके, ईयर्स अगो दिस लॉ हैज़ बीन टेकन डाउन। ये उन्होंने अगर पूछा है, मतलब कि समथिंग इज़ फिशी अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, एंड कैन को कैनॉट करना इज़ वेरी ईजी। ओके, आपको इस तरह से गेस करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। आप खुद से भी सोचोगे तो फंडामेंटल राइट्स का अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है ये। फंडामेंटल राइट्स में देर इज़ अ राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, बट प्रिवेंटिव डिटेंशन, पोटा इज़ अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। ये लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, पूरा लिस्ट दिया हुआ है। यूएपी अभी प्रेजेंट में है जो नहीं है, बाकी सारे रिपील्ड है। प्रिवेंटिव डिटेंशन आते और जाते हैं, मतलब दीज आर वेरी हार्ड लॉज, वेरी हार्श लॉज। सो ऐसे में बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स को ये पुश बैक करते हैं इस तरह के लॉज। ओके, एंड दैट इज़ वाई इनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है। उनमें से एक ये चीज़ है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन अलाउड है इसमें। अगर एसपी के रैंक के ऊपर का पुलिस ऑफिसर के सामने अगर रिकॉर्ड किया जाता है स्टेटमेंट, देन उसको एज ट्रायल में यूज़ किया जा सकता है एज एविडेंस। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट डेफिनेटली गलत था
एंड यूपीएससी ने बी पिक किया है, तो मतलब बाकी दो करेक्ट है। प्रीलिम्स 2024 के लिए मैंने लास्ट फ्यू आवर्स जो मैंने आंसर की भी कंपेयर किया, क्या जाना हाउ मेनी टाइप वाले क्वेश्चंस मोस्टली डिफिकल्ट है, दे आर डिफिकल्ट एंड अनलेस यू नो द एग्जैक्ट आंसर वेरी डिफिकल्ट टू ऑप्ट, एलिमिनेट भी नहीं कर सकते हो, एंड जल्दी 50-50 तक पहुंचना भी बहुत डिफिकल्ट है इसमें। तो ये मेरा मार्क होता है फॉर 50-50, ये मैं मार्क करता हूँ हमेशा कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, या तो ये तब ये ऑप्ट कर लेना है, ऐसे में ये नहीं हो पा रहा है हाउ मेनी में। एंड ये इतने कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं कि बेस्ट यही होगा कि आप पीछे हट जाओ इस क्वेश्चन से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारे 47 क्वेश्चन से हाउ मेनी के, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कि आपको सारे नहीं करना है, आधे क्वेश्चन कैसे छोड़ सकते हो। बट हाँ, अगर इसमें दे आर आस्किंग समथिंग दैट यू एब्सोल्युटली डू नॉट नो, स्किप, स्किप इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, नेगेटिव नहीं करवाना है, ओके। कट ऑफ इज़ 75 एंड वो स्ट्रैटेजी, वो ज़माना चला गया ऑप्टिंग 90+ क्वेश्चन, इट्स नो लॉन्गर अ साउंड स्ट्रैटेजी, ओके। दिस पर्टिकुलर थिंग लोग बहुत कॉमनली बोल रहे हैं कि कोचिंग की से मैच नहीं कर रहा है, कोचिंग की से मैच नहीं कर रहा है, सो आर दे रेलिवेंट या यूजलेस हो गए हैं? नहीं, वो यूजलेस नहीं हुए हैं। दीज क्वेश्चन जो है ये बहुत बहुत ही टफ क्वेश्चंस थे, एंड इसका डायरेक्ट आंसर इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं था। वाई? बिकॉज द एग्जामिनर मस्ट हैव पिक्ड इट अप फ्रॉम वन पर्टिकुलर आर्टिकल एंड उसने उससे बना लिया विदाउट वेरीफाइंग इट फ्रॉम अदर सोर्सेज, एंड दैट इज़ वाई वी हैव थिंग्स लाइक लुब्रिकेंट्स में आपको किसी वेबसाइट पे मिल रहा है कि हाँ HFCs हैं, या फिर आपको हर एवरी सिंगल वेबसाइट इज टेलिंग यू कि मलाबार सिवेट भी नॉक्टर्नल है एंड सामर डियर भी नॉक्टर्नल है, एंड स्टिल यूपीएससी ने एक ही पिक किया है उसमें, ओके। सो ऐसे में आप सिर्फ कोचिंग सेंटर्स को ब्लेम नहीं कर सकते हो। आई हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर देम, उनका वर्क भी काफ़ी हार्ड है। बट द मेन, सबसे बड़ा, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ नो गेसिंग। इफ़ यू नो, यू ऑप्ट। इफ़ यू एलिमिनेट 2 ऑप्शंस, you opt. If you have a strong gut feeling and have opted less questions than your satisfaction, then you opt. बाकी सारी चीज़ में you skip. Okay? Prelims में बहुत ही कम दिन बचे हैं. Let's crack 2024. And for folks who are going to give the 2025 exam, you have exactly 1 year left. So all the best. See you guys on the other side.